हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। टोटल 10 यूनिट था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और उसमें जो पहला टॉपिक होगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोगों का रोज़ का टारगेट होगा थोड़ा थोड़ा टॉपिक को लेके चलना है ना, एक ही टॉपिक को पूरा क्लिस्टर क्लियर करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की क्लास में जो हमारा यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? एक फिजिक्स का एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric forces between two charges। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ड्यू टू सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज, या जो भी कहना कह सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, एक बात याद रखोगे आप लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होगा उसको फर्दर दो जगह डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, अब इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां हो सकता है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है कि रेस्ट, डायनामिक्स मोशन। इसमें क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है कि जितने भी चार्ज रेस्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एंड सो ऑन, जो भी होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें क्या होगा? चार्जेज इन मोशन। अब रेस्ट में चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, मोशन में चार्ज है तो जैसे जानेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, या कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा? चार्ज मोशन में है तो करंट फ्लो होगा, अल्टरनेटिव करंट में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ना है, कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये सारे ब्रांचेज आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानना है हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो ये यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक आज के लिए होगा वो होगा चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो किसी बॉडी का एक, किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक प्रॉपर्टी आएगा, गुण आ जाएगा। ठीक है, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, विद्युत आवेश, हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which causes matter to experience a force, है ना।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल डेफिनेशन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मैटर को, एक मैटर में क्या होगा कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फील कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी फील होगा, अट्रैक्शन होगा जिसमें रिपल्सन होगा, तो समझ सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज हो गया। ठीक है, बॉडी में चार्ज क्या है? एक तरह का एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक पहला पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे प्लस क्यू से। ठीक है। सेकंड निगेटिव चार्ज, जिसको डिनोट किया जाएगा माइनस क्यू से। अब किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, है ना, एक्सपीरियंस करता है। अब फोर्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। वैसे आगे क्लास में हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, जो दो तरह का चार्ज है। अगर दो सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ऑब्वियसली उन दो चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि वो दूर भागेगा। प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्जेज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, कि दो बॉडी के बीच में एक्सपीरियंस जो होता है फोर्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्या? क्यू, सिंपल क्यू। स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, क्यू नॉट भी लिख सकते हो। टेस्ट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जांचने के लिए एक चार्ज को लाते हैं तो वो टेस्ट चार्ज होता है। जनरली क्यू क्या है? एक चार्ज है, तो ये हो जाएगा इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ना इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंबल है। चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस है, स्केलर क्वांटिटी है ना। इसका एसआई यूनिट देखते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा? ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, है ना। सिंपली सी से डिनोट करेंगे, कूलम, सी। एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम होगा। डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन, वैसे चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर आई इंटू टी। पढ़ेंगे Q बराबर क्या होगा? आई इंटू टी। तो करेंट, आई क्या है? करेंट। करेंट का डायमेंशन क्या होगा? ए। टाइम का क्या होगा? टी। तो डायमेंशन हो जाएगा ए टी, है ना। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? ए टी हो जाएगा। तो ये था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक डिटेल्स ऑफ चार्ज था कि चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कोई मैटर में एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो दो टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। डिनोट करते हैं क्यू से। स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन क्या हो? एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम। याद रखिएगा इसका डायमेंशन क्या होगा? ए टी, क्योंकि क्यू के लिए फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। आई करंट का डायमेंशन क्या होगा? ए, एम्पियर। टाइम, टी का डायमेंशन क्या होगा? टाइम, कैपिटल टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे हुआ पॉजिटिव चार्ज, कोई भी बॉडी कोई मैटर कैसे निगेटिवली चार्ज होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होगा निगेटिव चार्ज। माइनस क्यू, यहां हो जाएगा आपका प्लस क्यू। देखो
कोई भी बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल होगा, याद रखिएगा, अनचार्ज्ड होता है, कह सकते हैं न्यूट्रल या अनचार्ज्ड, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। अनचार्ज इट मीन्स कि न्यूट्रल होगा, मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक कोई भी मैटर एटम से बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होगा, शेल होगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों ओर सेल्स में क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। अब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके सेल में, ऑर्बिट में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से एटम क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम कह सकते हैं कि एटम जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, विद्युतता उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात करेंगे कि कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी ले लो, सबस्टांस ले लो, अभी ये क्या है, अनचार्ज्ड है, मतलब न्यूट्रल है। इट मीन्स कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ एक और बॉडी ले लिया गया, इसमें भी सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम ले लिया हमने। क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी ट्रांसफर of when a body transfer electron, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। अब क्या होता है कि एटम में, न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन होते हैं वो फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसमें प्रॉपर्टी होता है कि किसी ऑर्बिट में, किसी दूसरे एटम में जंप कर जाना, किसी दूसरे बॉडी में जंप कर जाना। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो देखो ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का मतलब है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 3 है और इलेक्ट्रॉन माइनस निगेटिव चार्ज क्या है 2। तो ये दोनों न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये तो बचा ना प्लस, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिंपल है कि कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना। अब बॉन्ड बनता है, दो एटम के बीच में, अगर सपोज बॉन्ड बना, दो एटम के बीच में रिएक्शन हुआ, तो इट मीन्स कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, किसी दूसरे बॉडी से, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया, तो 3 के साथ 3 क्या हो गया, न्यूट्रल, एक तो बच रहा है ना। अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। वो बॉडी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो निगेटिवली चार्ज होगा। ट्रांसफ़र ऑफ electron, the body gets positively charged. ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, the body gets negatively charged। अब
अब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन कर गया तो उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है, ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा।